Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शिवाना चौबे एक बार फिर से आपके सबसे बेहतरीन चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट लेसन का पार्ट नंबर 8 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैंने टॉपिक लिया हुआ है पीएच स्केल। जी हाँ दोस्तों, पीएच स्केल जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग और फ्यूचर में कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं वहां पर पीएच स्केल का बहुत ज़्यादा डिमांड है। इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस टॉपिक को बिल्कुल दिलो दिमाग से कूल होकर के पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर के पढ़ें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये वीडियो खत्म होने के बाद पीएच स्केल का हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके पहले मैंने इस लेसन का पार्ट 7 तक का जो भी कंप्लीट किया हुआ है टॉपिक्स, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन लिंक्स के थ्रू प्रीवियस वीडियो जितने भी हैं उन्हें आप जरूर देखें, ताकि आपका एक सीक्वेंस में ये लेसन कंप्लीट होता जाए। इसके अलावा लाइट लेसन मैंने कंप्लीट किया है, मैं उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा, और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये भी लेसन मैंने फिनिश कर दिया है, तो मैं उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए दोस्तों, देर किस बात की, टॉपिक शुरू करते हैं। और टॉपिक का नाम जैसा कि आप देख रहे हैं, दैट इज रिटन पीएच स्केल। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन यही आता है कि पीएच क्या है, यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएच। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पी का मतलब है पोटेंज। ये पोटेंज जो वर्ड है जर्मन लैंग्वेज में लिया गया है, और उसका मीनिंग होता है पावर। पोटेंज का मीनिंग होता है पावर, और एच यहाँ पर लिया गया हाइड्रोजन आयन। एग्जैक्टली होता क्या है दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमको ये चेक करने के लिए दिया जा रहा है कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। तो अगर उसे किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद या वाटर में डालने के बाद अगर वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है तो वो एसिड कहलाता है, और OH आयन रिलीज करता है तो बेस कहलाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन मतलब यहाँ एसिड के स्ट्रेंथ की बात की जा रही है, किसके, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। दैट मीन ये हमें बताएगा कि गिवन सॉल्यूशन कितना ज्यादा पावरफुल है इन द फॉर्म ऑफ एसिडिक, और अगर इनका कंसेंट्रेशन कम हुआ दैट मीन कितना ज्यादा पावरफुल है इन द फॉर्म ऑफ बेसिक। तो ओवरऑल पीएच का पूरा जो कॉन्सेप्ट हुआ ये हुआ पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, या इसी को हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। जितना ज्यादा पावर, जितना ज्यादा पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन होगा, दैट मीन जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पाया जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन में, वो सोल्यूशन उतना ही ज्यादा एसिडिक माना जाता है। और जितना कम हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर सोल्यूशन में OH आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो पीएच का पूरा अगर मीनिंग आपको दिमाग में बैठाना है तो पावर ऑफ अ हाइड्रोजन आयन, या इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब यहां पर स्केल वर्ड आ रहा है। अब आप जानते हैं स्केल क्या होता है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये क्या है, हम लोग कोई भी लेंथ मेजर करना होता है तो हम लोग जनरली इसका यूज करते हैं। ये क्या है, स्केल है, हम इसे स्केल बोलते हैं। ये हमें लेंथ मेजर करने में हेल्प करता है। ऐसे ही आप मेजरिंग टेप को देखे होंगे जिसमें फिट में दिया रहता है, वो क्या है, वो भी लेंथ मेजर करने में हेल्प करता है। ऐसे थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर क्या है, वो भी एक स्केल की तरह काम करता है, और वो क्या मेजर करता है, टेम्परेचर मेजर करता है। वैसे ही पीएच स्केल ये स्केल मतलब यहां पर भी कुछ वैल्यूज होते हैं, जैसे स्केल में नंबर्स लिखे होते हैं, और वो वैल्यूज हमें इंडिकेट करेंगे कि गिवन सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना ज्यादा है या कितना कम है। ये हमको मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, ये जो पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट था ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था बाय SP सोरेनसन।
1909 में। ठीक है दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को दिया था कि इस वैल्यू पीएच स्केल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं और उसके बेस पर हम वो बता सकते हैं कि गिवन पर्टिकुलर सॉल्यूशन कितना ज़्यादा एसिडिक या कितना ज़्यादा बेसिक नेचर का है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई होंगी, बेसिक चीज़ें, कि ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि पीएच का मतलब क्या होता है और इसके बारे में सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया। अब बात आती है कि पीएच स्केल क्या हेल्प करता है हमारी, व्हाट हेल्प्स पीएच स्केल। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इट हेल्प्स टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था। तो ये हमारा हेल्प करता है टू मेजर द, टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस बाय मेजरिंग ऑन दिस स्केल ऑन नंबर्स। आपको पीएच स्केल दिया जाएगा, उस पीएच स्केल पर नंबर्स इंडिकेट रहते हैं। आपके गिवन सॉल्यूशन में जो नंबर्स कैलकुलेशन बाय एक्सपेरिमेंट आता है, उन नंबर के साथ में हम पीएच स्केल पे मैच करते हैं कि कौन से नंबर पर ये वैल्यू आ रही है, और उस नंबर से हम ये कंफर्म करते हैं कि गिवन सॉल्यूशन कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक नेचर का है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि हमें पीएच स्केल क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है किसी भी सॉल्यूशन में एसिडिक और बेस नेचर के स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने में। ये सिर्फ ये नहीं बताता है कि एसिड है कि बेस है, इवन उसके स्ट्रेंथ को बताता है। ये चीज आप फोकस करिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन उतना ज्यादा वो एसिडिक, और जितना कम हाइड्रोजन आयन उतना ज्यादा वो नेचर से बेसिक, मतलब OH कंसेंट्रेशन वहां पर ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि पीएच स्केल कैसा दिखता है। यहां पर मैंने आपको एक सैंपल दिखाया, कुछ इस तरह का पीएच हमारा स्केल होता है जो कलरफुल नेचर का होता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें नंबर्स 0 से 14 लिखे हुए आपको दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या क्या नंबर है, ये किस तरह से हमें हेल्प करता है, इस कलर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, ये सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले स्केल दिखाया पीएच स्केल कैसा दिखता है, तो ये पीएच स्केल में नंबर्स लिखे होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी ये वाला स्केल दिखाया था जो हम लोग मेजर करते हैं, इस पे क्या लिखा हुआ है, इस पे आप ध्यान से देखें, नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं। वैसे ही पीएच स्केल पर भी आपने अभी देखा नंबर लिखा होता है, और वो नंबर होता है 0 to 14, 0 से लेकर के 14 तक ये नंबर्स लिखे होते हैं। अब पीएच स्केल हेल्प्स इन मेजरिंग हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन। अभी जो मैं आपको बता रहा था पीएच स्केल क्या हेल्प करता है, ये हमें हेल्प करता है कि गिवन सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन कितना है, कितना कम, कितना ज्यादा है, ये हमको हेल्प करता है। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन आयन और जो पीएच वैल्यू हमको फाइंड आउट देती है, जिसे हम पीएच स्केल पे मैच करवाते हैं, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, क्योंकि ओवरऑल पूरा पीएच स्केल का काम ही यही है कि पीएच स्केल पर दिए हुए वैल्यूज और आपके एक्सपेरिमेंट के थ्रू पाया गया जो वैल्यूज है, उन दोनों को मैच करवाना और उसके बेस पर यह फाइंड आउट करना कि गिवन सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन कितना है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हाइड्रोजन आयन और पीएच वैल्यू के बीच में एक रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पीएच वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन आयन। अब इसका मतलब आप जानते हैं, इनवर्सली का मतलब क्या होता है, एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, और एक की वैल्यू घटेगी तो दूसरे की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहां पर आप इस तरह से बोल सकते हैं, एज मच विल बी हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन होगा तो इनवर्सली होने की वजह से पीएच वैल्यू कितनी होगी, स्केल पर पीएच वैल्यू विल बी लेस, उतना ही कम दिखाई देगा। कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज्यादा वैल्यू स्केल में आ रहा है इसका मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इनके बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। तो पीएच स्केल पर अगर वैल्यू कम दिख रहा है, जितना कम आपको दिखता जा रहा है, 0 से 14 के बीच में होता है, जितना कम वैल्यू आपको दिखता जा रहा है, जितनी छोटे नंबर आपको दिखाई देंगे, उतने ज्यादा आप समझ जाएगा उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है।
ठीक है दोस्तों, इसका मतलब वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर का सोल्यूशन है। मैंने इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझा दिया है। जैसे यहाँ पर पीएच स्केल में जो वैल्यू दिए हुए हैं, आपने एक्सपेरिमेंटली जो है वैल्यूज फाइंड आउट किया। अब वो वैल्यू जैसे माने 2, 4, 6, 8 है। अब उसमें गिवन सोल्यूशन जो है वो पर्टिकुलर सपोज दैट 2 को इंडिकेट कर रहा है। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा मतलब ज्यादा नंबर होगा इसका मतलब हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा। नहीं, जितना कम नंबर उतना ही ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा। दैट मीन्स उतना ही ज्यादा वो एसिडिक नेचर का होगा। तो सपोज दैट अगर यहां पर 2 आया, आपके एक्सपेरिमेंट के थ्रू 2 आया, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, इसी चीज को मैंने यहां लिखा, विच नंबर इंडिकेट मोस्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मतलब कौन सा नंबर इसमें इंडिकेट कर रहा है कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा। तो जो नंबर सबसे छोटा दिखाई देगा दैट मीन्स वहां हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक सैंपल के तौर पर पीएच स्केल कैसा दिखता है, कैसा होता है, मैंने उसको एक सैंपल के तौर पर यहाँ पर बनाया हुआ डायग्राम को, और ओरिजिनल में कैसा होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी शो किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर ये पीएच स्केल इस तरह का कुछ होता है जिसमें वैल्यू 0 से लेकर के 14 तक होता है। 0 से लेकर के 14 तक होता है। अब इस डायग्राम को अगर आप समझ गए तो सारा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 0 से लेकर के 7 के अंदर मतलब लेस देन 7 तक की जब तक वैल्यू होगी, मतलब 6.99 तक आप बोल सकते हैं, वो नेचर कैसा शो करेगा, एसिडिक नेचर को शो करेगा। अगर आपकी वैल्यू 0 से लेकर के 6.99 के बीच में आता है, लेस देन 7 आता है, तो समझ जाइएगा कि गिवन सोल्यूशन हमारा क्या है, एसिडिक नेचर का है। अगर 7 वैल्यू आती है तो मैंने इसको स्पेशली इंडिकेट किया हुआ है ग्रीन कलर से, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। दैट मीन्स कि ये ना तो एसिड होगा ना तो बेस होगा। और अगर मोर देन 7 चलता है, 8, 9, 10 इस तरह से चलता है 14 तक, तो समझ जाइएगा वो किसको इंडिकेट कर रहा है, बेसिक नेचर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था जैसे जैसे वैल्यूज कम होंगी समझ जाइएगा एसिडिक नेचर बढ़ता जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहां पर देखिए, यहां पे जैसे जैसे हम इधर की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। और आप बोल सकते हैं कि 0 अगर वैल्यू आ रही है पीएच स्केल पर, दैट मीन्स कि यहां पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। दैट मीन्स कि मोर स्ट्रॉन्ग एसिड यहां पर होगा। मतलब सोल्यूशन जो भी दिया गया था एक्सपेरिमेंटली अगर आपको 0 मिला तो समझ जाइएगा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नेचर का है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर इसको इंडिकेट कर दिया है। जैसे जैसे यहाँ से वैल्यू कम होती जाएगी एसिडिक नेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और मैंने 7 आपको बता दिया न्यूट्रल होता है। अब 7 से ज्यादा जैसे जैसे वैल्यू इधर बढ़ती जाएगी, नंबर अब बढ़ती जाएगी, तो उसका बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। दैट मीन OH आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर रेड कलर से 6 तक के नंबर को लिखा है, उसके बाद यहाँ पर 7 को ग्रीन से किया है, और 8, 9, 10 से 14 तक का ये पूरा वैल्यू मैंने ब्लू कलर से किया है, और मैंने लिख भी दिया है रेड, ग्रीन, ब्लू। तो जब आप ध्यान से देखे होंगे ओरिजिनल पीएच स्केल को, तो वहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि एसिडिक नेचर वाले अधिकतर जो सॉल्यूशंस होते हैं कंबाइंड, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं बट रेडिश नेचर के वो पाए जाते हैं। 7th जो न्यूट्रल कंडीशंस होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और उसकी ज्यादा जो वैल्यूज होते हैं 8, 9, 10 से 14 तक वो ब्लू कलर के स्ट्रिप पे दिखाई देते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस वीडियो में यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में मैंने बताया था। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ कलर। तो कलर के बेस पर भी उनके एसिडिक और बेसिक नेचर को आइडेंटिफाइड किया जा सकता है। तो पीएच स्केल जो होता है वो वैल्यू के साथ साथ कलर भी इंडिकेट करता है, और उस कलर के बेस पर भी हम उसके स्ट्रेंथ को या एसिडिक और बेसिक नेचर को बता सकते हैं। मतलब वो यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ये बताया गया कि वो मल्टीपल कलर को शो करता है, उनमें से वो मल्टीपल कलर में से जो कलर हमको फाइंड आउट होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन में,
उस यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू हमें पता चल जाता है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग और कितना ज़्यादा वीक नेचर का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इन द फॉर्म ऑफ एसिडी और बेसिक नेचर में। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको एक कलर भी इंडिकेट कर दिया है। आप ओरिजिनल स्केल को आप देख रहे होंगे जो मैंने शो किया था, तो उससे आपको एक दिमाग में आइडिया भी बन जाएगा कि कलर के बेस पर क्या क्या हो सकता है। तो अभी बस ऐसे याद करिए, रेड एसिडिक नेचर को, ग्रीन न्यूट्रल और ब्लू बेसिक नेचर को शो करता है। बाकी अलग अलग कलर कौन कौन से होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में, वो आप पीएच स्केल को ध्यान से ऑब्जर्व करिए, आपको समझ में आ जाएगा। बट इन्हीं के रेंज में आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर इसी को ओवरऑल मैंने स्केल में ये शो कर दिया है कि 0 से 14 तक का पीएच स्केल वैल्यू होता है। अब इसमें 0 मोस्ट एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन होगा अगर वैल्यू आती है 0 पीएच वैल्यू। अगर पीएच वैल्यू 14 आती है मतलब वो मोस्ट बेसिक नेचर का होगा, और अगर 7 आता है तो गिवन सॉल्यूशन ना तो एसिडिक होगा ना तो बेसिक होगा, उसे हम न्यूट्रल कंडीशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी चीज को मैंने यहां पर आपको नोट करके लिखा दिया है। इफ पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7 तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। इफ पीएच वैल्यू इज लेस देन 7 तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, जो मैंने आपको अभी भी बताया। और अगर पीएच वैल्यू 7 आता है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल कंडीशन का होगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, इन दिनों पीएच स्केल जो है वो अब ट्रेंड में नहीं रह गया, उसकी जगह पे डिजिटल डिवाइसेस का यूज किया जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। सोरेंसन ने 1909 में ये कॉन्सेप्ट दिया था और आज के डेट में बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है। तो आज के समय में पीएच स्केल की जगह पर पीएच मीटर का यूज किया जाता है, जो क्या करता है, एक डिजिटल डिवाइस होता है। सोल्यूशन में जैसे ही उसको थर्मोमीटर की तरह आप डालते हैं, तुरंत डिजिटल इंडिकेटर के स्क्रीन पर उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी वो शो कर देता है। कुछ अपने डेली लाइफ में पाए जाने वाले केमिकल्स बोल सकते हैं, या अपने डेली लाइफ में सुने जाने वाले कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका पीएच वैल्यू कितना होता है, ये आपको जानना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं इन एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा और मैं इसे बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप इसे ट्रिक के तौर पर भी याद कर सकते हैं, तो बड़े ही ध्यान से इसे आप देखिएगा, आपको बहुत ही मजा भी आएगा। सबसे पहला चीज, प्योर वाटर। अगर प्योर वाटर है तो उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। दैट मीन पीएच वैल्यू 7 होने का मतलब प्योर वाटर की पीएच वैल्यू 7 है, मतलब ये क्या है, नेचर से न्यूट्रल है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। प्योर वाटर में नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल नेचर पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे टीयर्स की बात हो रही है। टीयर्स, अब टीयर्स मतलब आंसू होता है, और आंसू की जो वैल्यू होती है पीएच वैल्यू वो 7.4 होता है, मतलब ये नेचर से कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये वैल्यू कैसे आप याद कर सकते हैं 7.4 को। टीयर्स मतलब आंसू की बात हो रही है। अब आपको मालूम है, आदमी जब बहुत खुश होता है या बहुत दुखी होता है, दिल से निकली हुई आंसू हमेशा क्या होते हैं, सच्चाई को बयान करती हैं। वो सच्चा होता है, वो आंसू हमारा क्या होता है, सच्चा होता है। अब यहां पर सच्चा से इसकी वैल्यू याद कर लिए, आंसू दिल से निकलती है तो हमेशा सच्चा होता है, और सच्चा होता है तो यहां पे स से 7 याद करिए, 7 याद करिए, और चा मतलब 4 याद कर लीजिए, मतलब 4, तो बन गया वैल्यू 7.4। ठीक है दोस्तों, वैसे ही सलाइवा जो हमारा लार होता है, इसकी वैल्यू होती है 7.4। जो हमारा ब्लड होता है वो होता है 7.4। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर इन दोनों के वैल्यू को कैसे याद कर सकते हैं, एक का याद करिए, आप दिमाग में रखिए, सलाइवा और ब्लड। सलाइवा जब हम खाना खाते हैं तो हमारे डाइजेशन में हमारा जो ये लार होता है सबसे पहले डाइजेशन के स्टेप को शुरू करता है, और आखिरी में यही भोजन, यही फूड जब हमारा डाइजेस्ट हो जाता है तो किस में जाता है,
ब्लड में आ जाता है। तो ब्लड और सलाइवा को एक दूसरे से कोरिलेट कर दीजिए कि दोनों सेम काम करते हैं या दोनों में सेम रिश्ता है। ये पचाने में स्टेप करता है, फिर पचे हुए भोजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है कौन? हमारा रक्त करता है। ठीक है, तो इसको दिमाग में कुछ इस तरह से कोरिलेट करिए कि जो ये सलाइवा है, सलाइवा, अब मैं आपको बोलूं सलाइवा की जगह दिमाग में रखिए सताइवा, सताइवा, सलाइवा की जगह पर सताइवा, एल की जगह पर टी याद कर लीजिए। अब देखिए यहां पर क्या होगा, इसको पढ़िए SAT, हिंदी में इसको क्या पढ़ते हैं? सात, सात मतलब क्या हो गया? 7। और यहां IV जो आ रहा है रोमन में इसको क्या पढ़ते हैं? 4 पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये IV क्या होता है? 4 होता है, IV 4 होता है। और यहाँ पर 7 मतलब 7, इनके बीच में डेसिमल नंबर लगा दीजिए, डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए, हो गया हमारा क्या? 7.4। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप ब्लड, इस तरह से आप सलाइवा और ब्लड को कोरिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा मिल्क की बात की जाए, ये भी बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप याद कर सकते हैं। मिल्क, दूध, मिल्क हमें क्या करता है? ये हमें ताकत देता है। ठीक है दोस्तों, अब जब ये ताकत देता है, जैसे पहलवानी है, पहलवान लोग मिल्क पीते हैं, ताकत उनके अंदर आती है, इसीलिए जब वो अखाड़े में जाते हैं तो क्या करते हैं? वो सामने वाले का छक्का छुड़ा देते हैं, छक्का छुड़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर याद करिए मिल्क ताकत देता है, पहलवान लोग इसे पी करके ताकत गेन करते हैं और जब मैदान में उतरते हैं तो सामने वाले प्रतिद्वंदी का छक्का छुड़ा देते हैं। तो यहाँ पे छक्का से 6 और छुड़ाने से 6 मतलब 6 हो जाएगा। तो डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए बीच में, तो हो गया 6.6। ठीक है दोस्तों, वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको थोड़ा सा सुनकर के हंसी भी आएगी। लेमन, लेमन मतलब हमारा क्या हो गया? नींबू हो गया। ठीक है दोस्तों, इसकी pH वैल्यू होती है 2.4। इसको कैसे याद करें? इसको 2 तरीके से आप याद कर सकते हैं। आप अधिकतर देखते हैं हमारे इंडिया में लोग अपने शॉप या अपने घर के सामने दरवाजे पर क्या करते हैं? टोटका करना बोलते हैं उन्हें, कि किसी की नज़र न लगे हमारे शॉप और घर पर। तो अपने घर के दरवाजे जो फ्रंट के दरवाजे होते हैं या दुकान के जो फ्रंट एंट्री होती हैं, वहाँ पर वो क्या करते हैं? नींबू लटका देते हैं। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं? 2-4 मिर्च लगा देते हैं, 2-4 मिर्च लगा देते हैं। तो इस तरह से आप दिमाग बैठा सकते हैं। नींबू मतलब नींबू है, नींबू को जब लटकाते हैं तो उसमें 2-4 मिर्च लगे होते हैं, 2-4 मिर्च लगे होते हैं, 2-4 2.4 बन जाएगा। या एक भोजपुरी गाना है कि एगो नींबू और 2-4 मिर्ची, एगो नींबू 2-4 मिर्ची। तो यहाँ पे 2-4 वो गाना जो है, एगो नींबू 2-4 मिर्ची, तो यहाँ पर 2-4 याद आपको हो जाएगा तुरंत इस गाने से, 2-4 2.4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे ही विनेगर, विनेगर जो होता है, सिरका जिसे हम कहते हैं, सिरका, अगर आप इसे ब्रेक डाउन करें इसको मीनिंग को, सिर हमारा ब्रेन का हमारे सर, हमारा जो ब्रेन होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये 3 होते हैं। 4, मिड और हिंड ब्रेन होते हैं, टोटल 3 पार्ट हमारे होते हैं। तो उससे आप याद कर लीजिए 3 पार्ट होते हैं, दैट मीन्स की pH वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये बड़ा ही लास्ट में अच्छा लगा होगा, इंटरेस्ट क्रिएट हुआ होगा और मज़ा आया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से pH स्केल क्या होता है, किस तरह से हमारा हेल्प करता है, कैसे इसे मेजर किया जाता है, ये क्या इंडिकेट करता है, और हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए जिनके pH वैल्यू मैंने आपको बताया, और उसे भी मैंने कुछ कॉमेडियन वे में आपको बताने की कोशिश किया। तो दोस्तों मुझे ये विश्वास है कि आपको pH स्केल के बारे में आज के बाद कोई भी डाउट्स नहीं होगा, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार
वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।